Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स पार्ट 2। अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देखिए पहले, ताकि आप क्लियर रह सके कि एग्जैक्टली ये जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स किस फ्लो में जाने वाला। मैंने वहाँ पे हर चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी है। अब मैं यहाँ पे भी बोल देती हूँ कि हम जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट सीखने वाले हैं, ना कि लैंग्वेज। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तब भी आप वहाँ फर्स्ट पार्ट आप देखिए एंड देन रिटर्न आप सेकेंड पार्ट देखिए। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेन चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट तो हम यूज़ करने वाले हैं ऑनलाइन एडिटर, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच जाए, वरना मुझे कोई भी फाइल रहे उसको सेव करके देन एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाना चाहती हूँ इसीलिए। और इसी के साथ हम एक और एडिटर यूज़ करेंगे, वो रहेगा हमारे पास W3 स्कूल का। तो ये फ्री एडिटर है, आप इसको एक्सेस ऐसे भी कर सकते हो। तब भी मैं आपको ना इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे आप भी वहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो, एज मैं कैसे कर रही हूँ वैसे देख के। तो मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं 2 एडिटर क्यों यूज़ कर रही, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगी। तो इसका कारण 2 है। तो फर्स्ट कारण ये है कि प्रोग्रामाइज़ पर कुछ चीज़ें जावास्क्रिप्ट के, जैसे कि जो जावास्क्रिप्ट का फॉर्मेट है वो हम वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे हम सिर्फ कंसोल प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि जो भी लॉजिक होगा सिर्फ लॉजिक बिल्ड वहाँ पे कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मेट की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप समझो, और सेकंड अगर बताऊँ मैं, तो मेरे साथ और भी तो लोग जुड़े होंगे ना, जिनको जावास्क्रिप्ट आज पहली बार वो पढ़ रहे, यानी कि पहली बार वो देख रहे। तो उनको मुझे ये भी तो बोलना पड़ेगा ना कि जावास्क्रिप्ट एग्जैक्टली वर्क कैसे होता है, वहाँ से स्टार्ट, यानी कि उसके फॉर्मेट, उसके सिंटैक्स से लेके मुझे हर चीज़ यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं W3 स्कूल पर जावास्क्रिप्ट का एक्चुअल कोड यूज़ करूँगी एंड प्रोग्रामाइज़ पर हम हमारे फ्लो के वाइज हम वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं बीच बीच में ये भी चीज़ें क्लियर कर दूँगी। अगर मैं प्रोग्रामाइज़ पर कोई लॉजिक बिल्ड करती हूँ, अगर मुझे लग जाए कि यार ये मैं जावास्क्रिप्ट पर कैसे यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं बीच बीच में यहाँ पर भी आपको ट्राई करके बता दूँगी कि एग्जैक्टली वहाँ पर और यहाँ पर कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ चीज़ें सिर्फ चेंज हो जाएंगी। तो मैं वो भी कर करके दिखाऊंगी ताकि आप क्लियर हो सके। तो फर्स्ट हम यही देखेंगे जावास्क्रिप्ट का एग्जैक्ट सिंटैक्स क्या रहता है। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं। आप अगर जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो आपको पता ही होगा HTML टैग के बारे में। ओके, तो बेसिक HTML टैग यहाँ पे ओपन है, जैसे कि HTML टैग ओपन है और क्लोज है, बॉडी टैग ओपन है और क्लोज है। उसके अंदर जो चीज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि P टैग पैराग्राफ के लिए, उसको भी हम अभी के स्किप करते हैं। उसके बाद एक और टैग है जो स्क्रिप्ट टैग है, ओके, जिसको मैंने सिलेक्ट करके रखा है। तो आप हमेशा याद रखिए, जहाँ पर भी आपको स्क्रिप्ट टैग दिख जाता है, यानी कि आप समझ जाना कि वहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है। ओके, जावास्क्रिप्ट हम हमेशा स्क्रिप्ट टैग में ही लिखते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए इस चीज़ को। और इसका यूज़ हम कैसे करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली ये प्रोग्राम कैसे रन होगा और आपको हेलो प्रिंट कैसे प्रिंट हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम P टैग के अंदर हमने क्या किया है, एक ID कॉल किया है। ओके, तो आपको पता होगा ID और हम क्लास ऐसे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ID कॉल किया है डेमो बोल के। तो स्क्रिप्ट टैग और वो P टैग कैसे जुड़ रहे हम, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो डेमो 2 जगह पे लिखा हुआ है। ओके, तो ID हमने P टैग के अंदर जो कॉल किया है वही ID हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर भी कॉल किया है, गेट एलिमेंट बाय ID नाम से। ओके, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, उससे पहले मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर के हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो फर्स्ट से देखते हैं। जैसे अभी देखो मेरे पास यहाँ पे एक डेटा टाइप है। ओके, जो भी आप देख रहे हो कॉन्स्ट वैर लेट, हमारे पास 3 डेटा टाइप है। ओके, याद रखिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में 3 डेटा टाइप है, या तो आप वैर यूज़ करो, या तो आप लेट यूज़ करो, या तो आप कॉन्स्ट यूज़ करो। तो उसको हमने वेरिएबल डिज़ाइन करा x नाम से। x इक्वल टू हमने उसको एक वैल्यू दे दिया हेलो नाम से। ओके, अभी x वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू क्या है उसकी, हेलो बोल के। तो उसको हम गेट कैसे कर रहे हैं, देखो डॉक्यूमेंट डॉट, आप ये समझो कि ये जो लाइन है ना नीचे की,
ये प्रिंट की लाइन है, ओके। यानी कि हम जैसे सी लैंग्वेज में अगर प्रिंट करते हैं ना, प्रिंट एक्स, प्रिंट आर या फिर कुछ भी, तो ऐसे प्रिंट की लाइन है, ऐसे समझो। तो इसका सिंटैक्स देख सकते हो आप। जैसे इसको एक्सेस करना है तो आपको लिखना पड़ेगा हमेशा डॉक्यूमेंट डॉट, यानी कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है यानी कि पूरा पेज, ओके, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि गेट कर रहे हैं हम आईडी से, ओके। आईडी हम दिए ब्रैकेट में डेमो, और वो ढूंढेगा उस पूरे डॉक्यूमेंट में, यानी कि पूरे पेज में वो ढूंढेगा वो आईडी किधर है, तो वो उसको मिल जाएगी पी टैग में, ओके। एंड देन वो एक्सेस करेगा पी टैग को, एंड देन वहाँ पे उसने डॉट देके उसने बोला इनर एचटीएमएल, यानी कि उस पी टैग में आप ये डाल दो, यानी कि इनर एचटीएमएल, हम उस पी टैग को वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे, ओके। हम वैल्यू क्या दे रहे हैं, इक्वल्स टू एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू जो एग्जैक्ट अभी हमारे पास है, एक्स की वैल्यू अभी हमारे पास क्या है, हेलो, तो वो वैल्यू हमने दे दिया पी टैग को, समझे। तो ऐसे वर्क करता है वो, यानी कि पूरे पेज में वो ढूंढता है डेमो या आईडी किधर है, और डेमो अगर उसको मिल जाए पी टैग या फिर कुछ भी, तो उसको वैल्यू दे देगा। जैसे अभी मैं कमेंट कर रही हूँ तो इसको मैं कमेंट नहीं कर सकती यहाँ पे, तो मैं इसको निकाल देती हूँ, ओके, पी टैग को। तो ये भी हम ट्राई करते हैं, ओके। तो मैं अभी यहाँ पे पी टैग को निकाल देती हूँ एंड देन मैं रन करती हूँ, तो वहाँ पे मिलेगा ही नहीं, कुछ डिस्प्ले होगा नहीं। वो ढूंढा उस पेज पर कि डेमो नाम का आईडी कहाँ पे है क्या, उसको मिला ही नहीं, फिर वो प्रिंट करा ही नहीं, समझे। अगर मैं फिर से रिटर्न उस चीज़ को डालती हूँ एंड देन रन करती हूँ तो मुझे वो मिल गया, क्योंकि उस पेज में उसने देखा कि कहीं उसको आईडी मिली पी टैग में, तो पी टैग में उसने वो प्रिंट करा दिया। तो मैं क्या करती हूँ, डेमो 1 कर देती हूँ, यानी कि गेट एलिमेंट बाय डेमो 1 कर दिया। देखो ऊपर वो डेमो लिखा है और नीचे हम ढूंढ रहे हैं उसको डेमो 1, तो वो कुछ प्रिंट ही नहीं करा क्योंकि वो डेमो 1 ढूंढ रहा। फिर मैंने यहाँ पे फिर से डेमो 1 कर दिया उसकी आईडी पी, यानी कि पी टैग को, देन वो डिस्प्ले कर दिया, यानी कि उसको मिल गया वो डेमो 1। तो ऐसा वर्क होता है। अगर आप कुछ चेंज करते हो, आईडी अगर एक्सेस जो कर रहे हो वही एग्जैक्ट आईडी वो ढूंढेगा पूरे पेज में, अगर उसको मिल जाए तो वो प्रिंट करेगा, अगर उसको नहीं मिल जाए तो वो छोड़ देगा। अभी मैं क्या करती हूँ, देखो अभी पी टैग को छोड़ते हैं। आप ऐसा मत समझो कि इसको सिर्फ पी टैग में हम ले सकते हैं, तो मैं इसको हेडिंग बना देती हूँ। तो H1 टैग लेती हूँ, H1 टैग के अंदर भी हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो H1 टैग ओपन और क्लोज कर दिया एंड उसके अंदर मैंने आईडी दे दिया सेम डेमो 1 एंड देन प्रिंट करा। देखो ढूंढा वो है S1 टैग में, इसीलिए उसने हेडिंग में दिखा दिया हेलो बोल के, ओके। या तो आप और एक बात, अगर आप 2 बार कॉल करोगे आईडी को तो ऊपर का आईडी लेगा, तो मैंने यहाँ पे वो भी करके दिखाया, ओके। तो हमेशा ऊपर का आईडी, यानी कि पूरे पेज में फर्स्ट से लेके देखेगा ना, यानी कि फर्स्ट लाइन से फिर एंड लाइन तक जाएगा। तो अगर उसको फर्स्ट लाइन में ही दिख गया कहीं, तो फिर वो नीचे काय को देखेगा, फिर से वो वहीं पे डिस्प्ले करके छोड़ देगा, उसका काम उतना ही। तो इसलिए आप आईडी एक यूनिक रहती है, आप एक ही बार कॉल करने का, 2 बार या 3 बार नहीं करने का। अगर करोगे ना तो भी वो फर्स्ट वाला ही कॉल हो जाएगा, ओके। आई होप आपको ये सिंटैक्स इसका समझ में आया होगा, इसका फ्लो आपको समझ में आया होगा, और जावास्क्रिप्ट एग्जैक्टली वर्क कैसा होता है समझ में आया होगा। तो चलिए अभी हम हमारे फ्लो की तरफ चलते हैं। तो इसी प्रोग्राम को मैं कितनी ईजीली उस प्रोग्रामाइज पर करके दिखाती हूँ, ये देखो। मुझे बस क्या लिखना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास प्रिंट करने के लिए क्या चीज़ है, आपको इतना 3 लाइन या 4 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, ओके। जैसे एक वेरिएबल में हमने लिखा तो वहाँ पे 2 लाइन में वो चीज़ हो सकती है, कैसे मैं बताती हूँ। वहाँ से मैंने कॉन्स्ट उठा लिया, कॉन्ट एक्स इक्वल टू हेलो लिखा हुआ, और यहाँ पे हमें प्रिंट करने के लिए क्या चीज़ है, कंसोल डॉट लॉग है। जैसे वहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय वो चीज़, वो लाइन लिखनी पड़ती थी, यहाँ पे आपको लिखना है कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट में जो भी लिखोगे वो आपको प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने कॉन्स्ट एक्स ले लिया इक्वल टू हेलो ले लिया एंड इस कंसोल डॉट लॉग में उस एक्स की वैल्यू कॉल कर दी, तो एक्स में हमारे पास वैल्यू क्या है, हेलो, उसने हेलो प्रिंट कर दिया। देखो ईजी है ना ये वाला, मैं इसीलिए ये यूज़ करने वाली, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे लॉजिक बिल्ड करने के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, ताकि हम वहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, सेम ही आपको आउटपुट देगा, सेम ही हर चीज़ वर्क करेगा। लेकिन पॉइंट क्या है, यहाँ पे कोड मुझे थोड़ा लिखना पड़ेगा और कंसेप्ट हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, ओके। वहाँ पे कैसा थोड़ा आपको कंफ्यूज हो सकते हो, या फिर वहाँ पे बिल्ड करने में थोड़ा आप ऐसा ये हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। हमें टाइम भी तो
ये करना है ना, हमें जल्दी जल्दी सीखना है ना हर चीज़, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाने के लिए उस चीज़ में प्रोग्राम ज़्यादा करूँगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम और भी चीज़ें करके दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं कंसोल वहाँ पे जैसा हमने प्रिंट करने के लिए यूज़ करा था, यहाँ पे आपको कंसोल लॉक करना है। ओके, याद रखिए, अगर कोई भी लॉजिक बिल्ड करना होगा तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे लॉजिक बिल्ड करने का और आपके एक्चुअल कोड में जाके आपको जस्ट कॉपी और पेस्ट करने का है। तो मैं एक्चुअल आपको बता देती हूँ कि मैंने जावास्क्रिप्ट अभी ठीक है सिंटैक्स के लिए मैंने रखा है, ऐसा बोला था, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ना यहाँ पे चलती है वहाँ पे नहीं चलती, वो भी चीज़ें मैंने बोला था, तो मैं वो आपको बता देती हूँ कौन सी चीज़ है। तो जैसे कि मैं बताऊँ, अभी देखो मैंने यहाँ पे सब चीज़ें निकाल दिया, सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट है वो एम्प्टी रखा है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं चलती मैं बताती हूँ, अलर्ट। ओके, यहाँ पे अगर मैं अलर्ट डालूंगी ना, अलर्ट एक्चुअली वो पॉपअप आता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे अलर्ट डालूंगी तो यहाँ पे एज अ कंसोल ही प्रिंट करता है। ओके, तो जैसे मैंने अलर्ट में एक्स डाला तो एक्स की वैल्यू तो हमने निकाल दी, तो इसलिए मुझे एरर आया। तो एक्स की जगह मैंने कुछ टेक्स्ट लिख देती हूँ, यानी कि डबल कोट में अगर लिखोगे एज अ वो स्ट्रिंग जाएगा तो आपको डिस्प्ले करेगा। तो मैं हेलो लिखा तो देखो मुझे हेलो आ गया, यानी कि वो कंसोल की तरह ही प्रिंट करता है। तो हमें पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली अलर्ट वर्क कैसा करेगा। तो यही अगर मैं कॉपी कर लेती हूँ, यानी कि वही अगर कोड पूरा कॉपी कर लेती हूँ एंड देन मैं W3 स्कूल पर जाके अगर पेस्ट कर देती हूँ, तो यहाँ पे देखो इसका एक्चुअल ये कैसा अलर्ट वर्क करता है। ये देखो यहाँ पे एक पॉपअप आ जाता है हेलो नाम से, तो मैंने जो वैल्यू दिया था वही वैल्यू वहाँ पे आता है एंड देन आपको ओके वाला एक बटन भी आ जाता है। तो बेसिकली इसी कारण मैंने W3 स्कूल भी रखा है, ताकि मैं दोनों पर भी वर्क करूँ। कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हो सकते हैं कि मैं उसमें कुछ अलग चीज़ें वर्क करूँ जो मुझे प्रोग्रामाइज़ पर वो वर्किंग नहीं होंगे, जैसे कि कंसोल में ही प्रिंट होंगे, तो मुझे वो चीज़ें यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं आपको दोनों भी दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली अगर मैं जावास्क्रिप्ट में करूँगी तो एक्चुअली वो वर्क कैसा करेगा, और यहाँ पर अगर करूँगी तो एज अ कंसोल कैसे प्रिंट होगा। तो नेक्स्ट हम कंसेप्ट देखेंगे डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। ओके, एक्चुअल में डेटा टाइप कौन से जावास्क्रिप्ट में हम यूज़ कर सकते हैं, हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल डेटा टाइप आप कौन से यूज़ कर सकते हो, तभी आप प्रोग्राम लिख सकते हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आप बोल सकते हो इसको, ताकि इससे ही हम कोई भी लॉजिक या फिर कोई भी नंबर्स डेटा टाइप हम यहाँ पे डिक्लेयर करके उनका यूज़ करके हम प्रिंट कर सकते हो। ओके, तो अभी मेरे पास यहाँ पे अलर्ट एक ही है, इसलिए वो हेलो एक ही प्रिंट कर दिया। तो मैं पहले आपको डेटा टाइप बता देती हूँ एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप कौन से यूज़ होते हैं। तो टोटल हमारे पास 8 डेटा टाइप है, जिसमें आते हैं स्ट्रिंग, नंबर, डिजिट, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में हमारे पास 3 डेटा टाइप आते हैं, जिसमें आएगा ऑब्जेक्ट, एरे और डेट। तो हम एक एक करके उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ से नंबर। तो एग्जैक्ट हम डेटा टाइप नंबर किस लिए यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करेंगे वो देखेंगे। तो मैं बेसिक बोल देती हूँ, जैसे 0 से 9 तक आपके पास नंबर्स रहेंगे। ओके, तो 0 से 9 तक आप अगर कोई भी नंबर डालते हो तो आप उसको इंटीजर बोलोगे। अगर उसके सामने कोई डॉट रहेगा, डॉट दे के वैल्यूज़ रहेगी, जैसे कि 1.5, 2.5, 2.8 ऐसा कुछ रहेगा, उसको हम फ्लोट बोलेंगे। ओके, और इसको बहुत ही ईजी है, देखो कंसोल के अंदर मैंने लॉग 10 कर लिया एंड देन वो मुझे प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा नंबर आप जब भी लिखोगे, ना उसको सिंगल कोट में लोगे, ना उसको डबल कोट में लोगे, ना उसको किसी और फॉर्मेट में लोगे, एज इट इज़ आपको नंबर प्रिंट करना है। तो सिर्फ आपको नंबर कंसोल करना है। तो बस नंबर एक ही चीज़ है जिसको आपको विदाउट एनी सिंटैक्स दिए आपको एक्सेस करना है, तो एज अ नंबर आएगा। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, लेट एक डेटा टाइप ले लिया, उसके अंदर एक्स वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको मैंने 20 दे दिया। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक्स डालूंगी तो मुझे वो 20 मिल जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, 20 है। तो यहाँ पे हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, जैसे कि प्लस माइनस, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, जिसमें से मैं प्लस कर रही हूँ। तो x प्लस 10 कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो उसके अंदर हमने प्लस कंसोल में ही कर दिया, तो उसने वो प्लस करके मुझे वैल्यू दिखा दिया 30। ओके, तो आप यहाँ पे कंसोल में ही आप उसको प्लस माइनस इंटू हर चीज़ कर सकते हो। तो इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं। तो ये ईजी है।
तो इसी के साथ आप ऐसा भी कर सकते हो। तो जैसे अभी लेट एक्स ले लिया, लेट हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे वाई कर देती हूँ मैं यहाँ पे। तो वाई को एक वैल्यू देंगे हम, यहाँ पे मैं 30 दे देती हूँ उसको। तो उसके एक बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन हम करके देखेंगे। जैसे हमारे पास दो वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई। तो उसकी वैल्यूज़ हम लाइक प्लस करके देखेंगे, माइनस करके देखेंगे। तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, तो आप यहाँ पे करके देख सकते हो। और वो भी देखो 3 लाइन में आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हो, जैसे कि वहाँ पे डिक्लेयर करें एंड देन कंसोल में आप डायरेक्ट प्लस कर रहे हो, लाइक एक्स प्लस वाई, तो हमको 50 मिल गया। तो ये बहुत इजी है लाइक लॉजिक बिल्ड करने में। ओके, अगर आपको किसी और लैंग्वेज में करना होता तो पूरा उसका फॉर्मेट लिखना पड़ता था, बाकी सब चीज़ें लिख के देन आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता था। तो यहाँ पे क्या है कि लॉजिक बिल्ड करने के लिए यही एक एडवांटेज है हमारे पास कि सिर्फ हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है एंड वेरिएबल को कंसोल में एज इट इज़ हमें कैसे भी लॉजिक लगा के हमें उसको आउटपुट बस आना चाहिए। और आउटपुट हम कैसे ला सकते हैं वही सिर्फ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो मैंने 30.5 ले लिया, यानी कि वो फ्लोट है। ओके, और मैंने कंसोल में एज इट इज़ एक्स प्लस वाई कर दिया तो 50.5 आया। तो फ्लोट की वैल्यू जो 5 थी वो एज इट इज़ आया। तो अभी मैं अगर आपको बताऊँ कि जैसे मैंने बोला था ऑलरेडी कि इंट और फ्लोट ऐसे दो आप यूज़ कर सकते हो नंबर्स में। तो एक्स ये हमारे पास एज अ इंट जा रहा, वाई हमारे पास अभी एज अ फ्लोट जा रहा, क्योंकि उसके सामने हमने .5 लगा दिया। ओके, तो ठीक है, आपको नंबर्स तो कैसे एक्सेस करना और नंबर्स का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, आई होप आपको समझा होगा। तो नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रिंग पर। ओके, तो स्ट्रिंग हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, स्ट्रिंग का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको वो बताती हूँ। तो स्ट्रिंग एक्चुअली क्या है, जैसे अब अभी मैं कंसोल कर देती हूँ, स्ट्रिंग एज एक कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है। ओके, अल्फ़ाबेट को एज इट इज़ आप नहीं एक्सेस कर सकते विदाउट उसके डिक्लेरेशन के बिना। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लेट कलर कर दिया, तो कलर के अंदर मैंने ब्लैक कलर ऐसा लिख देती हूँ। ओके, तो लेट हमारे पास कलर है, कलर के अंदर हमने ब्लैक लिखा है और उसको हमने डबल कॉट में लिखा है, यानी कि वो कलर एज अ अभी हमारे पास स्ट्रिंग जाएगा। तो हमेशा याद रखिए स्ट्रिंग कैसे डिफाइन होता है। अगर आप उसको सिंगल कॉट में या फिर डबल कॉट में लिखोगे तो वो हो जाता है स्ट्रिंग। आपको नंबर लिखना है तो एज इट इज़ नंबर लिखोगे, उसको ना डबल कॉट देना है ना सिंगल कॉट देना है, देन वो नंबर हो जाएगा। अगर आपको स्ट्रिंग डिफाइन करनी है तो आपको हमेशा डबल या सिंगल कॉट में लिखना है। अगर आप नहीं लिखोगे तो देखो एरर आया ना। हमने क्या किया, लेट कलर इक्वल्स टू ब्लैक। यार ब्लैक है क्या, मतलब कोई कीवर्ड है, कुछ है। अगर मेरे को ऐसा, अगर मैं इसको अगर डिफाइन करूँगा, अगर मुझे इसी कोड को अगर एरर नहीं देना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। ये देखो, मैं एक और लेट कीवर्ड यूज़ करूँगी, उसके अंदर ब्लैक लिखूँगी, ब्लैक इक्वल टू उसके अंदर वैल्यू दूंगी, तो कैसे कंसिडर होगा। जैसे अभी ब्लैक को कोई वैल्यू नहीं है, उसने अनडिफाइन दे दिया, मैं ब्लैक को कुछ वैल्यू दे देती हूँ, फिर मैं इक्वल टू करके उसके अंदर मुझे एज अ स्ट्रिंग ही पास करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे ही अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो मैंने श्रुति प्रिंट करना है, तो वो क्या करेगा, ब्लैक, लेट हमने ब्लैक को श्रुति दे दिया एंड मैंने लेट कलर को ब्लैक दे दिया, तो ब्लैक के अंदर हमारे पास श्रुति है, तो मुझे कलर के अंदर भी श्रुति मिल जाएगा। और मैंने क्या किया, कंसोल में कलर प्रिंट करा तो मुझे श्रुति दिख गया। तो हम ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं वेरिएबल को। ऐसा कुछ नहीं कि कलर के अंदर ही आपको डबल कॉट दे के स्ट्रिंग एज अ कॉल करना है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। आप कैसे भी आप स्ट्रिंग को कॉल कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। तो हम यहाँ पे बेसिक ही आज के लिए देखेंगे, लेकिन आप हमेशा याद रखिए, आप कोई वर्ड यूज़ कर रहे हो, जैसे कि ब्लैक, श्रुति, ये सारे वर्ड्स है। अगर आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हो तो हमेशा एज एक सिंगल कॉट या फिर एक डबल कॉट इन्हीं चीज़ों में आएगा और उनका डेटा टाइप हमेशा स्ट्रिंग रहेगा। ओके, तो ये बात हमेशा याद रखिए। अगर आपको नंबर डालना है तो सिंपल नंबर डालिए, उसका टाइप रहेगा नंबर। अगर आपको कोई भी वर्ड डालना है तो उसको आप सिंगल कॉट या डबल कॉट में लोगे तो वो बन जाएगा स्ट्रिंग। तो नेक्स्ट मैं क्या कर रही, लेट एक और नेम डिक्लेयर कर दिया, नेम की वैल्यू है श्रुति। ओके, अभी मेरे पास कंसोल में अलग अलग करूँगी, तो कंसोल में पहले कलर प्रिंट होगा एंड सेकंड कंसोल में मेरे पास नेम प्रिंट होगा। ओके,
तो मुझे दोनों भी वैल्यूज़ प्रिंट होगी क्योंकि उनको मैंने डबल कोट में लिया है। ओके, अगर मैंने डबल कोट निकाल देता तो मुझे एरर आ जाता था। तो मैं अभी एक और कॉन्स्ट वैल्यू ले रही हूँ जिसके अंदर मैं लास्ट नेम ले लूँगी, यानी कि एक लास्ट नेम वैल्यू डिक्लेयर कर दूँ वेरिएबल, उसकी वैल्यू मैं दे रही हूँ श्रू। ओके, अभी के लिए श्रू रखते हैं उसका वैल्यू। तो मुझे क्या करना है, अभी मैं कंसोल नॉर्मली प्रिंट कर सकती हूँ ऐसे, लाइक जैसे मैंने कलर नेम कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं प्रिंट करना है। अभी मैं नॉर्मल एक करके दिखाती हूँ। जैसे मेरे पास लास्ट नेम है, मैं एज इट इज़ लास्ट नेम कर दिया एंड रन कर दिया कोड को। ओके, तीनों भी मुझे डिस्प्ले हो गए। तो मुझे अभी क्या करना है, श्रुति श्रू ये दोनों मिला के प्रिंट करना है, ताकि मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये दोनों भी मुझे दिख जाए। उससे भी पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ ना कि मैंने क्या बोला था कि वर्ड, यानी कि वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है। ओके, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ओके, ऊपर का मैंने हटा दिया, मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ और ऊपर में डाल देती हूँ। ओके, नंबर की जगह अभी नंबर रहने देते हैं, हम स्ट्रिंग का कर रहे हैं। ओके, याद रखो। तो कंसोल को भी मैं अनकमेंट कर दूँ। तो ये देखो, अभी मैंने वैर लेट कॉन्स्ट ये दिया है, उसके अंदर मैंने कलर नेम और लास्ट नेम ये वर्ड डाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वर्ड ही डालना है, वहाँ पे आप एक सिंगल वर्ड भी डाल सकते हो, यानी कि सिंगल कैरेक्टर भी डाल सकते हो, लाइक ABC। ओके, तो आपको मैंने बोला होगा वर्ड, यानी कि आप मतलब क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं ये भी चीज़ दिखा रही हूँ। तो आपको अगर तीनों चीज़ें मिला के लिखनी है ना, जैसे मैंने अभी बोला था लास्ट नेम फर्स्ट नेम मेरे को नीचे लिखने का था, ठीक है, मैं ऊपर करके दिखा रही। ओके, जैसे अभी देखो, अभी ABC के अंदर मैंने यहाँ पे नंबर लिख रही हूँ, जाने तो हम नीचे करेंगे वो चीज़। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 10 20 30 कर देती हूँ एंड कंसोल में ABC डाला। ABC के अंदर ना कॉमा डाला है देखो, तो इसीलिए उसने थोड़ा थोड़ा स्पेस लेके अपने आप वो मुझे तीनों चीज़ें एक ही कंसोल में दिखा दिया। तो हम ये यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वहीं पे सिर्फ नंबर के लिए, हम ये चीज़ वर्ड के लिए भी, स्ट्रिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे मेरे पास कलर है, तो मैं यहाँ पे कलर तो आ रहा है मेरे पास, तो यहाँ पे एक और कंसोल कर देती हूँ ना, तो ऊपर का वो एज इट इज़ रहने देते एंड देन नीचे मैं एक और कंसोल कर देती हूँ, जिसमें मैं फर्स्ट कलर लेती हूँ, कॉमा देती हूँ, देन मैं नेम लेती हूँ, कॉमा देती हूँ एंड देन मैं लास्ट नेम लेती हूँ। तो देखो तीनों चीज़ें एज इट इज़, ऊपर का जो मुझे ABC दिख रहा है वैसे मुझे ये तीनों चीज़ भी एक लाइन में दिख जाएगी। ये देखो, जैसे ऊपर का आ गया था 10 23 30, यहाँ पर भी ब्लैक श्रुति श्रू आ गया। तो आपको बस यहाँ पे कॉमा देना है, याद रखिए। और भी तरीके हैं आपको, जैसे इसको करली ब्रैकेट्स में लेना है, तो आप कंसोल में जस्ट करली ब्रैकेट्स ओपन करके उसके अंदर डाल दो। तो यहाँ पे देखो वो एज अ ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, लाइक कलर्स में ब्लैक, नेम में श्रुति, लास्ट नेम में ये। तो अगर आप ऑब्जेक्ट में डालोगे तो वैसा आएगा, अगर आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालोगे तो एज अ एरे आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ एरे हम ऐसे डिफाइन करते हैं, आपको पता होगा। तो इसमें देखो उसकी वैल्यूज आ गई। तो आप इसको आपके मर्जी से आप कैसे भी इसको कंसोल कर सकते हो। ओके, तो कितना इजी है ना ये। तो इन सभी को मैं कमेंट कर देती हूँ अभी। तो हम नेक्स्ट देखेंगे बूलियन। ओके, तो मैं बेसिक इसका भी बता देती हूँ। जैसे कि बूलियंस में हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। ओके, पता है 2 टाइप के होते हैं, एक और रहेगा नल भी हम इसमें ले सकते हैं। ओके, तो जैसे मेरे पास रहेगा या तो ट्रू, या तो फॉल्स, या तो नल। ओके, वैल्यूज़। ओके, तो वो चेक करेगा कि वैल्यू ट्रू है, वैल्यू फॉल्स है, या वैल्यू है ही नहीं। तो वैल्यू है ही नहीं इसका मतलब वो नल वैल्यू है, अगर है तो वो ट्रू है, अगर नहीं है वो फॉल्स है। जैसे मैं यहाँ पे लेट कर रही ABC, तो A को मैंने दे दिया ट्रू, B को मैं देती हूँ यहाँ पे फॉल्स, C को मैं यहाँ पे देती हूँ नल। ओके, तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे। तो मैं आपको नॉर्मली कंसोल करके दिखा देती हूँ कि एग्जैक्ट जो आप वैल्यू दे रहे हो। और इनको याद रखिए, हमेशा बूलियन वैल्यू कभी भी एज अ सिंगल कॉट, डबल कॉट, इसमें किसी में भी नहीं आने वाली। ओके, आप अगर ट्रू लिखोगे तो उसका डेटा टाइप बन जाएगा बूलियन, आप अगर फॉल्स लिखोगे उसका डेटा टाइप बन जाएगा बूलियन। अगर उसको आप स्ट्रिंग में लेंगे, यानी कि एक सिंगल कोट में लोगे, वो डेटा टाइप ले लेगा स्ट्रिंग बोल के। वो ट्रू भी लिखो फॉल्स भी लिखो, लेकिन उसका डेटा टाइप बन जाएगा स्ट्रिंग। तो इसलिए आप हमेशा याद रखिए बूलियन वैल्यूज़ को, आपको यहाँ पे जैसे ट्रू और फॉल्स है एज इट इज़ ट्रू और फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे मेरे को कंसोल करने के बाद एरर आया। तो एरर इसलिए आया
क्योंकि ऊपर मैंने ABC ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है वैल्यूज़, तो वो कंफ्यूज हो रहा है ना पेज, यानी कि जो प्रोग्राम है उस पेज में एक ही बार हम सेम वैल्यू डिक्लेयर नहीं कर सकते। हम हमेशा याद रखिए, आप अगर कोई वैल्यू अगर पहले डिक्लेयर कर चुके होंगे तो आप वही वैल्यू सेम नीचे डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो एरर देगा कि कौन सी वैल्यू मैं प्रिंट करूँ बोल के। ओके, तो मैं ऊपर के सारे डिक्लेयर कर दे, सो उनको सभी को ही कमेंट कर रही ताकि आगे भी मेरे को प्रॉब्लम ना हो। ओके, अभी मैं रन करूँगी, अभी मुझे एरर नहीं आएगा और मुझे वो वैल्यूज़ भी प्रिंट हो गई। तो ये देखो, ए का ट्रू आ गया, बी का फॉल्स आ गया, सी का नल आ गया। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसका टाइप डेटा टाइप बोलूँगी तो ए का डेटा टाइप भी बुलियन है, बी का डेटा टाइप भी बुलियन है, सी का डेटा टाइप नल है। ओके, नल यानी कि देखो ये इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आया था कि नल का डेटा टाइप क्या है, तो उसका डेटा टाइप बुलियन नहीं है, उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आता है। ओके, तो मैं और बाद में आपको बताऊंगी वो सारी, जब मैं डेटा टाइप आपको दिखाऊंगी एग्जैक्टली वो प्रिंट क्या होते बोल के, तो आप वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप ये याद रखिए कि नल का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, ना कि नल है, एम्प्टी है या फिर बुलियन है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी मत बोलो, बोलो हमेशा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो हम नेक्स्ट अभी देखते हैं एरे। ओके, तो एरे बेसिकली क्या है, एरे यानी कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ओके, अभी नॉर्मली स्ट्रिंग एक एक वेरिएबल को हम दे सकते हैं, तो अगर आपको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग अगर किसी में देना है, लाइक बहुत सारे लाइक यूज़र नेम है, तो उसको एक कहीं तो एक साथ ही देखना है या फिर एक साथ ही हमको चाहिए सारी डेटा, तो फिर उसके लिए हमें एरे में डालना पड़ेगा उनको। जैसे अभी देखो, कॉन्स्ट यानी कि एक डेटा टाइप है, RR मैंने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, इक्वल्स टू मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में, हमेशा याद रखिए स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि एरे का ब्रैकेट है, उसके अंदर हमने सिंपल ABC स्ट्रिंग ये करा है कॉमा कॉमा दे के। ओके, और उसको मैंने ये कर दिया, कंसोल कर दिया ARR को, उसके अंदर हमारी वो वैल्यू है और मुझे आउटपुट भी आ गया। तो देखो मतलब कितना सिंपल है, देखो ना, मल्टीपल स्ट्रिंग हम एक साथ कंसोल करने के लिए हम एज अ एरे में डालेंगे, तो एरे में लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आती है, लिस्ट ऑफ आइटम भी बोल सकते हो, तो उनको हम एक साथ ही एक ही वेरिएबल में डालेंगे। तो एक ही साथ एक ही वेरिएबल में डालने के लिए हमें सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है। तो अगर आपने कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करा हुआ देखा होगा तो आप समझ जाना वो यानी कि एरे है, उसका डेटा टाइप एरे हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे मुझे कंसोल तो प्रिंट हो चुका है, तो मैं इसको ना जावास्क्रिप्ट में, एक्चुअल जावास्क्रिप्ट में करके दिखाती हूँ। उसका एज इट इज़ आपको पता ही है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको लिखना है और ऊपर हमने H1 टैग के अंदर डेमो1 कॉल कर दिया था ऑलरेडी। तो मुझे बस मैंने क्या किया, कॉन्स्ट ARR कॉपी पेस्ट एज इट इज़ एरे कर दिया और मैं इनर HTML इक्वल्स टू क्या डाला, ARR, जो हमें प्रिंट करना है। हमें क्या प्रिंट करना था, ARR के अंदर वैल्यूज़ है अपनी ABC, तो मैंने ABC को प्रिंट करने के लिए ARR यहाँ पे पास कर दिया वेरिएबल। ओके, आई होप आपको समझा होगा, कोई चेंज नहीं है, देखो दो ही चेंज है, यही कोड मैंने वहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट करा, सिर्फ यहाँ पे कंसोल में जो प्रिंट करती थी वो मैंने इनर HTML को दे दिया, यानी कि वहाँ पे प्रिंट होने का मैंने बोला ना, वहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रिंट होने के लिए इतना बड़ा लिखना पड़ता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, देन ब्रैकेट में उसकी ID, देन डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, देन उसकी वैल्यू। तो इतना ही लाइन का कोड है, मतलब इतना और इसमें इतना ही डिफरेंस है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर आप लाइव प्रोजेक्ट या फिर बड़े प्रोजेक्ट कोई भी वर्क करोगे ना, वहाँ पे हर जगह आपको ऑब्जेक्ट के साथ ही वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट आप ज़रा ध्यान से ही देखिए, आपको ये आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ओके, एरे भी है लेकिन एरे का कंसेप्ट से ऑब्जेक्ट थोड़ा सा है, लेकिन बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बता रही इसका मतलब बहुत हार्ड है यार, दोनों भी बहुत आसान है। ओके, मैं बता देती। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, तो मैंने लेट डेट कर दिया, डेट एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने इक्वल्स टू न्यू डाला। तो हमेशा याद रखिए न्यू यानी कि अगर इक्वल टू न्यू आ जाता है तो
तो आप समझ जाना कि वो ऑब्जेक्ट है। ओके, न्यू के सामने हमने क्या लिखा, डेट फंक्शन, यानी कि जब भी आप किसी वेरिएबल के सामने अगर आप राउंड ब्रैकेट्स होंगे तो समझ जाना वो एक फंक्शन है। और डेट फंक्शन हाँ जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। ओके, फंक्शन है। तो मैं इसको कंसोल कर देती हूँ क्योंकि हमने लेट डेट के अंदर कंसोल, अच्छा मुझे एरर इसलिए आया डेटा इज़ नॉट डिफाइंड। तो आप यहाँ देखो 35 लाइन पर मैंने यहाँ पे कंसोल डेटा कर दिया यार, मैं वहाँ पे डिक्लेयर कर चुकी हूँ डेट, तो इसलिए मुझे एरर आया। ठीक है, मैं यहाँ पे उसको डेट कर देती हूँ। ठीक है, अभी ऊपर तो कहीं भी कुछ भी डिक्लेयर नहीं है, तो ये और ये हमेशा सेम होना। ओके, अगर आप गलत डालोगे तो फिर एरर तो आएगा ना। ठीक है, तो ये देखो डेट फंक्शन जब भी आप कॉल करोगे इस तरीके से आपको डेट मिल जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस कर रहे हैं। ओके, ना कि एक नॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेयर करके कर रहे हैं। तो अगर आप ऑब्जेक्ट से एक्सेस करोगे तो आपको ऐसा आएगा। अगर आप एक वेरिएबल के अंदर आप डेट फंक्शन कॉल करोगे तो उसका फॉर्मेट अलग रहेगा। ओके, हम आगे वो भी देखेंगे। तो आप देख सकते हो मतलब डेट आपको आज का डेट मिल जाएगा क्योंकि ये डेट फंक्शन आज का डेट दिखाता है, मतलब जो भी आप करंट डेट होगा वो दिखाता है। तो देखो मैं वीडियो कब रिकॉर्ड करी और कब एडिट करी और कब मैंने अपलोड कर दिया। छोड़ो यार, टाइम लगता है अपलोडिंग में और ऊपर से एडिटिंग में तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट कैसे कॉल करना वो समझ में आया होगा। तो हमेशा याद रखिए वेरिएबल के सामने इक्वल टू के सामने अगर आपने न्यू कीवर्ड देखा कहीं भी तो आप समझ जाना कि वो एक ऑब्जेक्ट है, ना कि एक सिंपल डिक्लेरेशन है। लाइक एक सिंपल स्ट्रिंग है, वेरिएबल है, कुछ भी है ऐसा मत समझो, वैल्यू है, तो उसको समझो कि वो एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ, यानी कि सभी का हम डेटा टाइप देखेंगे कि एक्चुअल डेटा टाइप हमें क्या क्या मिलता है अगर मैं कैसे डालूंगी तो। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, क्योंकि आपको ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ओके, मैंने टाइप ऑफ लिखा 098, यानी कि वो है नंबर। क्योंकि मैंने 098 एज अ नंबर डाला तो उसने मुझे वो नंबर है बोल के उसका डेटा टाइप दिखा दिया। ओके, मैं कॉमा देकर उसको उसकी वैल्यू भी कॉल कर देती हूँ। ओके, यहाँ पे आउटपुट में तो हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, नंबर डैश कर दिया और 098, यानी कि 098 है हमारा डेटा टाइप, नंबर आएगा। ओके, मैंने इसको जस्ट फिल्टर कर दिया ऐसे कि हमें समझ में आ जाए। ओके, अभी मैं क्या करती हूँ, टाइप ऑफ फिर से स्ट्रिंग वाला या फिर और भी चीज़ें हैं ना, तो वो सारी चीज़ें कर देती हूँ। तो अभी हम टाइप ऑफ स्ट्रिंग का ही देखते हैं। ओके, तो मैं स्ट्रिंग, मैंने आपको बोला था स्ट्रिंग एज आप सिंगल कोट में ले सकते हो या फिर डबल कोट में ले सकते हो। तो मैं पहले आपको सिंगल कोट में दे के दिखाती हूँ कि अगर आपने सिंगल कोट में भी डाला कुछ भी वर्ड तो एज अ उसका टाइप ऑफ रहेगा स्ट्रिंग। ओके, तो ये आप देख सकते हो उसका डेटा टाइप हो गया स्ट्रिंग। ओके, मैंने बोला था जैसे, तो मैं अभी इसको ही कॉपी पेस्ट करके मैं डबल कोट में ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे डबल कोट में लिखा है श्रुति, देन इसको भी प्रिंट रन करती हूँ। तो देखो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, अगर आप सिंगल कोट में लोगे या फिर डबल कोट में लोगे, अगर आप कोई भी वर्ड लोगे तो उसको एज अ स्ट्रिंग बोलेगा। ओके, तो एक और है अपने पास जो रहता है लाइक, मुझे कीवर्ड याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, लेकिन वो भी तो रहता है लाइक सिंगल कोट डबल कोट को छोड़ के भी एक और ऐसा एक ये रहता है। देखो, तो मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, आपको याद आ जाए। तो मुझे उसको नेम नहीं याद आ रहा, तो ये देखो आई थिंक ये वन जहाँ पे लिखा हुआ रहता है ना हमारा नंबर, तो वहाँ पे कुछ तो रहता है शायद। तो आप उसको भी डालोगे ना, उसके अंदर भी कोई वैल्यू डालोगे ना तो एज अ वो स्ट्रिंग ही लेता है। ओके, तो हमारे पास 3 टाइप है स्ट्रिंग एज डिफाइन करने का, या तो आप सिंगल कोट, या तो आप डबल कोट, या तो आप वो वाला साइन, वो वाले इसमें ले लो। तो एक और मैं बता देती हूँ कि अभी अब टाइप ऑफ हम देखेंगे जैसे ट्रू। ओके, ट्रू और फॉल्स और नल ये किस में आता है, मैंने बोला था बुलियन में, नल नहीं। हाँ याद रखिए, नल मैंने सिर्फ दिखाया था, नल बुलियन में नहीं आता है। तो ये देखो ट्रू मैंने डाला, बुलियन में है ना, उसको सिंगल कोट में लिया ना उसको डबल कोट में लिया, सिर्फ ट्रू लिखा, तो उसने मुझे दिखाया उसका डेटा टाइप ट्रू है। उसको ही फॉल्स कर देती हूँ, चुप दूसरा का को देखो फॉल्स, देन मैं यहाँ पे मैंने गलत स्पेलिंग लिखा था। ओके, तो अभी देखो बुलियन फॉल्स
वो भी बूलियन ही आया उसका डेटा टाइप। तो समझे, मतलब या तो आप ट्रू लिखो या तो आप फॉल्स लिखो, तो उसका डेटा टाइप रहेगा बूलियन। और बूलियन में सिर्फ 2 ही वैल्यू रहती है, ओके। तब मैंने नल बोला था, लेकिन नल ये बूलियन का टाइप नहीं है। बूलियन में सिर्फ ट्रू और फॉल्स 2 ही वैल्यू रहती है। नल यानी कि मैंने इसलिए बोला था, या तो हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है कि या तो वो नल रहेगा, या तो ट्रू रहेगा, या तो फॉल्स रहेगा। अब कंडीशन देखोगे तो 3 चीज़ें हमें दिखेगी। अगर एज अ नॉर्मल देखोगे बुलियंस में कितनी वैल्यूज़ है, तो ट्रू और फॉल्स हमेशा याद रखिए। अभी तो मैं टाइप ऑफ देख रही हूँ अनडिफाइन का, ओके। जैसे कि समझो अनडिफाइन किस लिए आता है, मैं वो क्लियर कर देती हूँ। देखो, अगर आपने कोई भी कीवर्ड, ओके, बिना डिफाइन करे, यानी कि बिना उसका वेरिएबल डिफाइन करे उसको आप एक्सेस करोगे, तो वो अनडिफाइन आएगा। जैसे कि मैंने अनडिक्लेयर कर दिया। अनडिक्लेयर मैंने कहीं डेटा टाइप नहीं दिया, ना उसको डिक्लेयर किया ऊपर एंड देन उसको एक्सेस कर दी, ना उसके अंदर कोई वैल्यू है, ओके। अनडिक्लेयर्ड यानी कि क्या है, अनडिक्लेयर इक्वल टू अगर मैं कुछ लेती तो मुझे उसकी वैल्यू दिख जाती, लेकिन अनडिक्लेयर अभी यहाँ पे मैंने डिफाइन ही नहीं किया ना। ऊपर कहीं पे लेट अनडिक्लेयर्ड इक्वल टू ऐसा कुछ लिया है, नहीं लिया, तो फिर वो अनडिफाइन आया। और उसको कोई वैल्यू नहीं है तो फिर वो अनडिफाइन आएगा, ओके। जैसे मैं अनडिफाइंड ये वाला भी ले रही, तो अनडिफाइन लूँगी तो भी अनडिफाइन ही आएगा। मतलब अनडिफाइन का डेटा टाइप अगर कोई पूछा ना तो अनडिफाइन ही बोलना। जैसे स्ट्रिंग का सिंगल कोट में लेते हैं तो स्ट्रिंग आता है। जैसे नंबर का हम जो नंबर डालते हैं तो नंबर आता है, वैसे अनडिफाइन अगर डालोगे अनडिफाइन का डेटा टाइप अनडिफाइन आएगा, ओके। अगर मैंने यहाँ पे लिखा अनश्रुति, या देखो अनश्रुति लिखो, अन लिखो, या फिर सिर्फ यू लिखो, तो भी उसका डेटा टाइप अनडिफाइन आएगा, क्योंकि हमने ऊपर कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया उस वैल्यू को। या फिर मैं ओ यू छोड़ो, यू के बाद मैं ओ भी डाल के दिखाती हूँ, रुको, इसके बाद मैं ओ भी डालती हूँ सेम, तो भी वो अनडिफाइंड बताएगा, क्योंकि उसको हमने कहीं भी डिक्लेयर नहीं करा है। याद रखिए, अगर आपने कहीं भी डिक्लेयर ना करके सिर्फ एक्सेस कर रहे हो उसको, उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आपको एरर देगा या फिर अनडिफाइंड ऐसा लिख के देगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझा होगा अनडिफाइंड का। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको कोई कीवर्ड यानी कि कोई वर्ड, कोई 1 वर्ड भी हो सकता है या फिर 2। अभी देखो, मैंने उसको डबल स्ट्रिंग में ले लिया ओ को, तो उसने मुझे स्ट्रिंग ऐसा दिखा दिया। अगर मैं उसको एज इट इज़ वो डाला था, उसने अनडिफाइंड बोला, यानी कि डबल कोट में लिखा तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया ना, उसको ऑलरेडी वैल्यू मिल गई स्ट्रिंग की, तो इसीलिए। अगर उसको ओ लिखा, वो ये क्या है, उसके अंदर कौन सी वैल्यू है उसको पता ही नहीं है, तो उसने अनडिफाइंड दे दिया। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे क्या डालो, और डबल कोट के अंदर 0 डालती हूँ। हाँ, मैंने 0 को बोला ही नहीं था ना। देखो, नंबर अगर तुम डबल कोट में या सिंगल कोट में लिखोगे ना, तब भी वो स्ट्रिंग होगा। अगर नंबर एज नंबर लिखोगे तो उसका वो नंबर हो जाएगा। देखो, नंबर एज नंबर लिखा मैंने, लाइक 0 लिखा तो नंबर आया, लेकिन उसको मैंने डबल कोट में लिया तो स्ट्रिंग हो जाएगा। उसके अंदर वैल्यू कुछ भी रहे, लाइक 1 2 3 4 भी रहा ना, और वो एज अ सिंगल कोट या डबल कोट में रहेगा ना, तो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। और सिर्फ नंबर 1 2 3 4 डालोगे ना, तो उसका नंबर रहेगा, डेटा टाइप नंबर रहेगा, ओके। तो ये भी हो गया क्लियर अभी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नल का डेटा टाइप, ओके। मैंने ऑलरेडी बोला था, आपको याद होगा नहीं होगा पता नहीं, कि ये इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ नल। तो बहुत लोगों ने ना बहुत बकवास आंसर दिया। टाइप ऑफ नल क्या होगा, नल ही होगा, एम्प्टी होगा, कुछ छोड़ो। लेकिन याद रखो हमेशा, टाइप ऑफ नल इज ऑब्जेक्ट, ओके। वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो इसका रीज़न है, तो मैं यहाँ पे कुछ लाइन ना कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, आप एक बार हम लोग को पढ़ लेते हैं, ओके। तो इस इन द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JavaScript value were represented as a type tag and a value, okay. The type tag for objects was 0, null was represented as the null pointer, okay. तो कैसा होता था, 0 into 00 in the most platform, okay. तो consequently null had 0 as type tag, hence the type tag returns value object। आप इसके बारे में ना इन डिटेल आप गूगल कर सकते हो, तो आपको ना पूरा इन्फॉर्मेशन इसका मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद।
तो नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्बॉल्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट SYM, हमारे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने सिम्बॉल लिखा, CS कैपिटल, और उसके अंदर हम ब्रैकेट में स्ट्रिंग में एज अ सिम्बॉल पास कर रहे हैं। तो अगर मैं कंसोल करूँगी, उसका टाइप ऑफ देखूँगी SYM का, तो सिम्बॉल दिखाएगा। यार ऑब्वियस है ना, क्योंकि देखो हम सिम्बॉल को ऐसे एक्सेस करते हैं एज अ सिम्बॉल कीवर्ड डाल के, यानी कि सिम्बॉल एंड देन ब्रैकेट में आप जो भी लिखोगे वो एज अ सिम्बॉल ही रहेगा उसका टाइप ऑफ। तो अगर आपको कोई पूछता है कि सिम्बॉल का टाइप ऑफ क्या है, तो बोल देना सिम्बॉल ही है। या आपको कोई पूछा कि सिम्बॉल का सिंटैक्स कैसे है, कि उसको हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो याद रखिए सिम्बॉल का की यूज करके ही हम सिम्बॉल को एक्सेस कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम जाते हैं। तो नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, एक लेट डेटा डिक्लेयर करती हूँ। तो डेटा के अंदर हम वैल्यूज डालेंगे, जैसे कि श्रुति, एंड देन मैं कंसोल करूँगी विथ श्रुति, एंड मैं कंसोल करूँगी डेटा। console.log डेटा, तो रन कर देती हूँ एंड मुझे यहाँ पे देखो श्रुति प्रिंट हो चुका है। तो अभी मुझे श्रुति का ना लेंथ चेक करना है, तो उसके लिए फंक्शन है डॉट लेंथ। ओके, जैसे श्रुति के अंदर कितने कैरेक्टर है, यानी कि श्रुति वर्ड जो है वो कितने कैरेक्टर मिला के उस श्रुति बनता है, तो 6 कैरेक्टर मिला के श्रुति बनता है। ओके, तो उसकी हम लेंथ ले रहे हैं। तो लेंथ हमेशा 0 पोजीशन से नहीं होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं। ओके, क्योंकि वो एरे नहीं है, ना कि इंडेक्स से एक्सेस हो रहा, तो वो एज अ 1 2 3 4 से ही एक्सेस होता है। जैसे मैंने ABC डाला तो उसने मुझे 3 दे दिया, यानी कि ABC हमारे पास 3 ही कैरेक्टर है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो यहाँ पे हम वीडियो स्टॉप करते हैं। तो इससे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ, देखो जिनके लिए जावास्क्रिप्ट बहुत नया है उनके लिए मैं होप करती हूँ कि ये कंसेप्ट सारे क्लियर हो चुके होंगे। मैं बहुत बेसिक से बता रही, तो मैं होप करती हूँ कि आपको सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर तब भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं उस कमेंट को पढ़ के उसमें इम्प्लीमेंटेशन करके आपको दिखा सकूँ। तो आप कमेंट करना ना भूलें। एंड देन जिनको जावास्क्रिप्ट आता है तो उनके लिए बहुत बेसिक लग रहा होगा। देखो ये फर्स्ट वीडियो था, हम बहुत डिटेल में जाने वाले हर चीज़ को लेके, तो आपका भी रिवीजन हो सकता है इस चीज़ से। तो आप कंटिन्यू कर सकते हो प्लेलिस्ट। ओके, तो मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाना। तो आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आने के लिए आपको बेल आइकॉन को क्लिक करना पड़ेगा। तो आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करे होंगे तो सब्सक्राइब करिए, एंड देन उसी के साथ बेल आइकॉन भी क्लिक करिए। तो अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।